हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ वो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 17 अक्टूबर को जो भी हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले एक ज़बरदस्त थॉट। मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त थॉट है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द फ्री इराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी मनाया गया 17 अक्टूबर को। गरीबी को हटाने के लिए दिन मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही है वो रही है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। हाल ही के कुछ और दिन भी आपको मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, याद रखना है आपको। इंटरनेशनल डे ओल्डर पर्सन का 1 तारीख को होता है, ठीक है। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 तारीख को, गांधी जयंती 2 को, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 तारीख को, कॉटन डे 7 को, इंडियन एयरफोर्स डे 8 को, वर्ल्ड पोस्टल डे 9 को, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 तारीख को, आर्थराइटिस डे 12 तारीख को, स्टैंडर्ड्स डे 14 तारीख को। यह सब आपको याद रखने हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसे इलेक्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड का नया। तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर लक्सन। याद रखने के लिए न्यूजीलैंड से याद रख सकते हैं न्यू। आप न्यू न्यू कब दिखेंगे, जब लक्स साबुन से नहा लेंगे। तो ऐसे आप करके इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। करंटली क्रिस होपिन जो है प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के, जिनको लक्सन रिप्लेस करेंगे और ये 42nd प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। न्यूजीलैंड की बात करें तो वेलिंगटन कैपिटल है, न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ा जो सिटी है वो ऑकलैंड है। प्लस यहाँ पे आपको याद रखना है न्यूजीलैंड 2 आइलैंड्स के बीच में है और दोनों के बीच में कुक स्ट्रेट है, कुक जल संधि है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया कौन सा एडिशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, जो सेशन जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ मुंबई के अंदर। तो 141st एडिशन था, ये आपको याद रखना है। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा शेयर करने के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको। प्लस आईओसी का जो ये सेशन है भारत में दूसरी बार हुआ है 40 साल के गैप के बाद। इससे पहले जो हुआ था वो 86 हुआ था नई दिल्ली में 1983 में। पीएम मोदी हाल ही में और भी न्यूज़ में रहे हैं, जैसे पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है 9th G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट हुआ था दिल्ली में। करंटी की पहली हाई टेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर के अंदर किया गया है, ठीक है। 27,000 करोड़ की डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में की गई है। संकल्प शब्द की नई दिल्ली में स्टार्ट की गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पांचवा एंड कंक्लूडिंग इवेंट वुमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज़ का ऑर्गेनाइज कहाँ गया, कहाँ पर, प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी। वुमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज़ जो है एक प्रोग्राम है जिसके तहत गंगा उत्सव 2022 के अंदर आता है, जो महिलाओं का रोल वाटर सेक्टर के अंदर कितना महत्वपूर्ण है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट है पीवी गंगाधरन का हाल ही में निधन हो गया 80 साल में। कितने क्या थे वो फिल्म प्रोड्यूसर थे वो, ठीक है। तो वर्ल्ड सिनेमा और पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी अच्छा नाम था उनका। केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी थे। उन्होंने कानाकिनू, नरगिस दत्त अवार्ड संत सनातन वन ने दिया, उनकी फिल्म ने जीता था नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का। तो काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर रहे हैं वो अपने समय के। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसको स्टेटस मिला है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू टीचर विया टेस्ट। जितने भी टीचर वहाँ काम कर रहे हैं वो टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के अगर पास को वो पास कर देते हैं तो उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का दर्जा मिल जाएगा। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, बिहार के अंदर स्टार्ट हुआ है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ टीचर जो है 2006 के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन लोकल बॉडीज़ में वहाँ पर ये टेस्ट लिया जाएगा। बिहार की करंट अफेयर हाल फिलहाल मोर क्या रही है, सीएम ने हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। 2 दिन का मिलेट महोत्सव हुआ। मिर्चा राइस को जो है वेस्ट चंपारण के अंदर जीआई टैग मिला है। बिहार को राइनो टास्क फोर्स बनाई है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में राइनो को बचाएगी। बिहार की बात करें 1912 बना पटना कैपिटल, नीतीश कुमार सीएम, राजेंद्र विश्वनाथ हरलकर यहाँ के गवर्नर हैं। विदेशिया यहाँ की फोक डांस है, जाट जाटिन, झुमरी, जिजिया, ककरी, पैका, पगुआ, ये यहाँ की फोक डांस है। 40 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 16, 243 MLAs। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट है जिसको अप्रूव किया है सिटिंग इंडिपेंडेंट शेड्यूल ट्राइब कमीशन, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरीके से शेड्यूल ट्राइब कमीशन होता है ना इंडिपेंडेंट, ऐसे ही अब महाराष्ट्र के अंदर भी स्वतंत्र शेड्यूल ट्राइब कमीशन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रपोजल है स्टेट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग ने मुंबई के अंदर किया है। इसके साथ ही वहाँ पर शेड्यूल एरियाज़ को स्टेट के अंदर पहचाना जाएगा, फंड दिया जाएगा पॉपुलेशन को, ये सब बातें यहाँ पर हुई है। महाराष्ट्र की बात करें 1960 में बना मुंबई कैपिटल, रमेश पियास गवर्नर, एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम है। नितिन गडकरी ने 7 ब्रिजेस प्रोजेक्ट को, जो कि 118 करोड़ के पड़ते हैं, सेतु बंधन स्कीम के तहत 2023-24 के अंदर कौन से स्टेट में लागू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश के अंदर लागू किया है। कुछ और भी ज़्यादा ब्रिजेज हैं जैसे आरसीसी ब्रिज पाचा रिवर पर, ये वही ब्रिजेज हैं जो उन्होंने किए हैं। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अरुणाचल की बात करें 1972 में स्टेट बना था, 1987 में स्टेट बना था, वैसे यूनियन टेरिटरी था 1972 में। ईटानगर कैपिटल, पेमा खांडू सीएम, गवर्नर कैवल्या त्रिविक्रम परनायक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट एवर गर्ल्स लीडिंग चेंज अवार्ड, यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडन का। तो किसको मिला है ये? तो गीतांजलि राव को मिला है। ठीक है, यूएस की फर्स्ट लेडी जो है जो बाइडन की वाइफ है, उनके द्वारा गर्ल्स लीडिंग चेंज अवार्ड दिया गया है गीतांजलि राव को। ये आपको याद रहना, पहली बार ऐसा हुआ है। तो गीतांजलि राव को ऑनर किया गया है 14 अदर वुमेन यंग लीडर्स जो हैं उनके साथ। रिसेंट के अवार्ड्स आपको याद रखने, जैसे रुइजियांग जांग जो है उनको रामानुजन अवार्ड मिला है, वहीबा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। ठीक है, शेवरले डे ओल्डर डेस आर्ट एट लेटर्स फ्रांस का जो अवार्ड है राहुल मिश्रा को मिला है। ठीक है, नॉर्मन बारलोंग अवार्ड स्वाति नायक को मिला, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा एडिशन हुआ है सुल्तान ऑफ जोहर कप का, जो हेल्ड हुआ था जोहर मलेशिया के अंदर। तो 11वां एडिशन हुआ, ये आपको याद रखना है। अंडर 21 का मेंस हॉकी टूर्नामेंट होता है, ये भी आपको याद रखना है, मलेशिया के अंदर हुआ है। कौन सा स्पोर्ट है जिसको इंक्लूड किया गया 2028 के लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक के अंदर? तो याद रखना तीनों को किया गया, स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल। क्रिकेट आखिरी बार ओलंपिक्स में 1900 में खेला गया था। क्रिकेट के साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस को भी इंक्लूड किया गया है ओलंपिक के अंदर। आज के स्टैटिक क्वेश्चन, वाशिंग सोडा क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 10H2O। दिल्ली कैपिटल कब बना था? सभी को पता है, 1911 में मिला था, दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा मेटल है जो जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर में इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? समुद्र गुप्त को कहते हैं, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, भारत के पहले योजना आयोग का चेयरमैन कौन था? प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था भारत की पहली? देखते कितने बच्चे आंसर बता पाते हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्लीज़ दबाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।